कि कैसे आप इसको तुरंत पहचानिए, तो क्या वो लक्षण हैं जिनको देखकर आपको आपके मन में ये शंका हो जानी चाहिए या तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी तो नहीं हो रही? डॉक्टर जिंदल। जैसा कि डॉक्टर बॉबी ने बताया, ये अलग अलग हिस्सों को अटैक कर सकता है। अगर ये हमारी आंखों को या आंख के पीछे के हिस्से के ऑर्बिट को अफेक्ट करता है तो आंखों में लाली आना, नाक के अंदर में कंजेशन आना, लालीपन आना, या फिर सांस की नई तरह से तकलीफ। जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना के मरीज जो रिकवर हो रहे हैं, अगर उनको लंबे अरसे तक स्टीरॉयड दिया गया है और उनके एक्सरेज में चेंजेस आने लगते हैं, कैविटीज दिखाई देने लगती है, तो हम ये सारे लक्षण हैं जिससे हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, अब हम म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको पहचाना जा सकता है। उसके बाद में इसका सही तरीके से टेस्ट करना, एक सीटी स्कैन जो कि साइनसेस का, ऑर्बिट्स का, आंख के पीछे के हिस्से का और चेस्ट का, वो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इसको पहचानने के लिए। और फिर इसको ग्रो करना अलग अलग सैंपल से, या तो ब्रोंकोस्कोपी करके या नेजल स्वैब लेके, वो बहुत ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करना और इसको प्रूव करना, जिससे कि इसके लिए सही दवाई दी जा सके। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक शशांक हमारे साथ हैं। शशांक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी से। सवाल पूछिए। सर यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बात कर रहा हूँ मैं। जी, पूछिए सवाल। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोविड हो गया था और उसके बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। तो हार्ट बीट बढ़ने के कारण क्या उसके बाद भी? शशांक जी, सवाल पूछिए। अपनी आवाज मत सुनिए टीवी पर, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए। सवाल जल्दी से पूछिए। तो सर उसके बाद क्या लक्षण होते हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है, नहीं भी हो सकता? ये पूछना चाहता हूं। इनकी हार्ट बीट बढ़ रही है डॉक्टर बॉबी, तो ये ब्लैक फंगस से डरे हुए हैं कि क्या वो तो नहीं हो सकता है? देखो, कोरोना की कितनी इंटेंसिटी थी आपके केस में ये जानना जरूरी है। अगर तो माइल्ड कोरोना था और उसमें आपने क्वारंटाइन करा और काफी रेस्ट करा, तो आपकी बॉडी एक तरह से डीकंडीशन हो जाती है। अब इस शरीर को आप लेके खड़े होंगे, चलेंगे या थोड़ी सी तेज चलेंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ना लाजमी है। दूसरा, अगर किसी को मॉडरेट या सीवियर कोरोना था, उससे बॉडी के जितने मसल्स हैं, जितनी शरीर की शक्ति है, वो काफी कम हो जाती है। जब भी ऐसा पेशेंट चलेगा, रिहैबिलिटेट हम बोलते हैं इसको, कि ऐसे पेशेंट को जब हम रिहैबिलिटेट करेंगे, चलाएंगे, बिठाएंगे, तो उस समय उसके हार्ट पे थोड़ा सा जोर जरूर पड़ेगा और उसके हार्ट की बीट बढ़ेगी। कई पेशेंट्स को कोरोना की बीमारी की खबरें सुन के, उसके बारे में सही और गलत न्यूज सुन के इतनी घबराहट हो जाती है कि वो एंजाइटी की वजह से भी अपनी हार्ट बीट बढ़ा लेते हैं। तो ये जरूर जानना जरूरी है कि आपको क्या समस्या हो रही है, कितनी इंटेंसिटी थी आपकी बीमारी से, क्या आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ती है, मान लिया 120 से बढ़ के 170 तक पहुंच जाती है, या इररेगुलर हो जाती है, तो इसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है आपको जनरली। अगर हार्ट बीट चलने से बढ़ती है और फिर 2 कदम जब आप रुक जाते हैं तो हार्ट बीट फिर वापस आ जाती है, तो कोरोना में रिकवरी फेज में ऐसा हो सकता है। तो इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं है। जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, हार्ट बीट और ब्लैक फंगस से कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्लैक फंगस के पेशेंट को बुखार आएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर फंगस के जो जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सीमिया जिसे हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ऐसा होगा, तब उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और पल्स भी उसकी उसी अनुसार बढ़ेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।